जय श्री राम। सभी भक्तों को आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप हमसे प्रतिदिन जुड़ते हैं और भगवान आपको सदा खुश रखे, स्वस्थ रखे, ऐसा हमारा हृदय से आशीर्वाद और प्रार्थना है। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है भगवान की दृष्टि कब पड़ती है और कैसे लोगों पर पड़ती है, जानिए इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, हर कोई चाहता है कि उसके ऊपर भगवान की दृष्टि पड़ जाए, क्योंकि जिसके ऊपर भगवान की दृष्टि पड़ गई, एक नज़र भी पड़ गई, तो उसकी तो तकदीर बदल जाती है, उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। सब पर भगवान की दृष्टि नहीं पड़ती है प्रेमी साधकों, क्योंकि भगवान पर तो नजर सबकी रहती है, लेकिन भगवान की नजर किसी बिरले पर ही होती है। तो किस तरह के साधकों पर नजर पड़ती है और कब पड़ती है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जब आपके कोई बहुत जन्मों के पुण्य संचित होते हैं और उसके बाद भी भगवान अहेतु की कृपा आप पर करते हैं, तब भगवान की दृष्टि आप पर पड़ती है। और जब भगवान की दृष्टि पड़ गई तो सबसे पहले आप भगवान का सत्संग सुनना शुरू करते हो, फिर नाम जप करना शुरू करते हो, निरंतरता में आ जाता है। फिर नाम जप की भी कई सीढ़ियां हैं। जप में आता है वाणी से उपांशु और मानसिक, और फिर अजपा पे आप आ जाते हो, सांसों के द्वारा करते हो, फिर आप अनहद पर पहुंच जाते हो, फिर आप ध्यान पर पहुंच जाते हो। तो जब आप ये सब निरंतरता से करते हो, सबसे पहले तो दृष्टि तभी पड़ गई जब आपने सत्संग सुनना शुरू किया, और उसके बाद जब आप निरंतरता से करते ही रहते हो तो भगवान की दृष्टि आपके ऊपर ही बनी रहती है। क्योंकि जब आप ये सारी स्थितियां जब नाम जप की पार कर लेते हो, तो आप परमात्मा के अनन्य भक्त हो जाते हो। और जो अनन्य भक्त होता है उसके ऊपर से कभी वो दृष्टि हटाते नहीं है। और साथ में आप अनन्य भक्ति भी कर रहे हो और निष्काम भक्ति भी कर रहे हो, तो यकीन मानिएगा आपके ऊपर निश्चित तौर से उनकी दृष्टि पड़ चुकी है। और दृष्टि पड़ने पर तो आप समझ ही सकते हो कि क्या क्या होता है। देखिए, किस्मत वाले लोगों पर ही उसकी दृष्टि पड़ती है। एक छोटे से उदाहरण से समझिए। एक बार नारद जी ने भगवान जी से कहा कि भगवान जी, आपके प्रिय भक्त कौन कौन है। तो भगवान ने कहा, नारद वहां पे कुछ कॉपियां यानी कि कुछ डायरियां रखी है, उनको उठा करके पढ़ लीजिए, वो मेरे प्रिय भक्त है। तो नारद ने एक डायरी उठाई, उस डायरी में नाम पढ़े। तो नारद डायरी में नाम पढ़ते पढ़ते उदास हो गया। क्यों? क्योंकि नारद का नाम उस डायरी में नहीं था। तो सब नाम पढ़ने के बाद नारद ने भगवान से कहा, भगवान, इनमें तो मेरा नाम है ही नहीं, क्या मैं आपका प्रिय भक्त नहीं हूँ? क्या आपकी दृष्टि मुझ पर नहीं है? तो भगवान ने कहा, नारद, एक और भी डायरी है वहां, उसे उठाकर लाइए। तो नारद उस डायरी को उठाकर लाया। तो उस डायरी को खोला तो उस डायरी में सबसे ऊपर नारद का नाम लिखा हुआ था। तो भगवान ने कहा, नारद, पहले वाली डायरी में उन लोगों के नाम लिखे हुए थे जिनकी दृष्टि मुझ पर रहती है, जो मुझे चाहते हैं, लेकिन इस डायरी में उन साधकों के भक्तों के नाम हैं जिन पर मेरी दृष्टि रहती है, जिनको मैं चाहता हूँ। तो नारद यह सुनकर भगवान के चरणों में गिर पड़े और भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद करने लगे कि भगवान, आपने अपनी दृष्टि मुझ पर डाल दी, मैं तो जन्म जन्मों के लिए धन्य हो गया। क्योंकि ये जो सांसारिक चीजें हम उससे मांगते ना, ये कुछ भी नहीं है, ये तो सब कांच के टुकड़े हैं। असली चीज तो भगवान की दृष्टि पड़ना ही है, भगवान की अनन्य भक्ति है। और जिसके ऊपर उसकी दृष्टि पड़ जाती है, शुरू में ही जो सत्संग सुनना शुरू कर देता है, नाम जप जो शुरू कर देता है किसी भी तरह से, तो उसकी दृष्टि पड़ गई। यदि वो निरंतरता से करता रहता है तो उसकी दृष्टि से ही अनन्य भक्त वो बन जाता है और निष्काम भाव उसमें आ जाता है। और जिसमें निष्काम भाव और अनन्य भक्ति आ गई,
तो उसके ऊपर तो भाई एक जन्म नहीं, जन्मों जन्मों के लिए उसकी दिव्य दृष्टि पड़ जाती है और उसकी फूटी किस्मत भी बदल जाती है, दुर्भाग्य भी सौभाग्य में तब्दील हो जाता है। तो यदि आपके ऊपर भगवान की दृष्टि पड़ी हुई है, आप नाम जापक हो, तो निश्चित तौर से उनकी दृष्टि है आपके ऊपर, और उस दृष्टि को प्रगाढ़ करने के लिए आप जो है हर स्थिति में नाम जप करते ही रहें, तो आपके ऊपर भी हमेशा हमेशा के लिए उनकी दृष्टि पड़ जाएगी और आपका भाग्य बदल जाएगा। वीडियो पसंद आया है तो अपने जीवन में उतारें, दूसरों के पास भी शेयर करें। हमसे कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं यूट्यूब पर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सुबह 4:30 बजे शब्द मंथन चैनल पर लाइव आते हैं, वहाँ जुड़ें। और आप हमसे ऑनलाइन गुरु दीक्षा लेना चाहते हो तो 9958515054 पर मैसेज करें। और आकर के गुरु दीक्षा लेना चाहते हो तो दिल्ली में 23 जून का आगामी शिविर है, उसमें आएँ, दर्शन करें, लाभ उठाएं, साधना सीखें, भंडारा ग्रहण करें। और सब कुछ निःशुल्क होता है, लेकिन भाव से कोई साधक देना चाहे वो दे सकता है। तो जो आना चाहते हैं व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। नो वीडियो कॉल, नो फोन, ओनली व्हाट्सएप मैसेज। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल सब्सक्राइबर्स एंड ऑल साधक। और सेवा का नंबर है 9643745467। इस नंबर पर अपनी सेवा दें, आपकी सेवा अनमोल है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को प्रेम भरी